हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा आपके दिलों में, जो जगाता रहूंगा। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑथराइजेशन लेटर इसको नाम देंगे, हालांकि इसमें हम बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे। इसमें दोस्तों आज जो हमारी बात हुई है वो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है फाइनेंस डिपार्टमेंट से कि कैसे ये लोग काम कर रहे हैं और कैसे करना चाहिए। हम क्या गवर्नमेंट को करना ठीक रहेगा और क्या कस्टमर को करना ठीक रहेगा, मतलब जवाब किस तरीके से देना है। तो बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों। इसमें हम ना बाद में थोड़ी सी कुछ हमारी बात हुई है तो हम ऑडियो रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे आपसे, और जो कि अंदर की जानकारी है, कॉन्फिडेंशियल है, तो हम उसको नाम बीप कर देंगे और उसकी वॉइस चेंज कर देंगे सिक्योरिटी पर्पज से। तो इसमें क्या है दोस्तों, ऑथराइजेशन लेटर। ऑथराइजेशन लेटर क्या है? ये दोस्तों जो भी एजेंसी आपके पास विजिट कर रहा है बंदा, वो अगर आपके होम विजिट करता है या मतलब विजिट करता है, कहीं भी करता है, तो उसको ऑथराइजेशन लेटर लाना पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। अगर वो ऑथराइजेशन लेटर नहीं ला रहा है तो आप साफ मना कर सकते हो या उसकी वीडियो बना के बैंक को डाल सकते हो। दूसरा दोस्तों, आरबीआई बोलती है कि आपके पास मैसेज आना चाहिए या मेल आनी चाहिए कि जी फलाना एजेंसी है और ये आपके पास मतलब आपके केस पे असाइन है। ये बकायदा आरबीआई की गाइडलाइन में लिखा हुआ है। ये एजेंसी है, ये एड्रेस है और इस मोबाइल नंबर से ये आपसे बात करेगी। लेकिन ये लोग करते नहीं, आप तुरंत डिक्लाइन कर जाए। इसके लिए दोस्तों क्या करें ना, आप जो आपके पास आएगा बदतमीजी करेगा या बहस करेगा, उसके लिए दोस्तों आरबीआई की गाइडलाइन है ना, इसको प्रिंट निकाल के रखें अपने पास। उसमें बकायदा हाईलाइट कर दें कि बाबूजी आरबीआई तो ये बोल रही है। मैं कैसे मान लूं आपको मेरे केस पे असाइन किया गया है? बैंक ने असाइन किया है, मैं तो जानता ही नहीं। आपको आरबीआई ने तो बताया ही नहीं मुझे। मेरे पास तो ना एसएमएस आया ना मेल आई। मैं कैसे मान लूं? तुरंत डिक्लाइन कर जाओ, बात ही करने की जरूरत नहीं है। एक काम जरूर करें, वो बहस करें ना, वीडियो रिकॉर्ड कर लें कि सर ये पता नहीं कौन फर्जी आ गए हैं और ये ऐसे वैसे, वो रिकॉर्ड करके सीधा बैंक को मेल कर दें, आरबीआई को मेल कर दें। दूसरा दोस्तों, एक जो जो अहम उन्होंने जानकारी दी है हमें, क्योंकि वो अंदर की जानकारी है तो हमसे बेहतर पता है उन्हें कैसे का होता है काम। तो दोस्तों ये जो एजेंसी के बंदे आते हैं, ये ऑथराइजेशन लेटर लेके आते हैं और आईडी कार्ड लेके आते हैं। आईडी कार्ड और ऑथराइजेशन ये फेक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ये फेक होते हैं। क्यों होते हैं ये फेक? जैसे आपके पास कोई बंदा आया और आपने उसकी वीडियो बना ली या उसके ऑथराइजेशन लेटर की वीडियो बना ली, आईडी कार्ड की बना ली, कोई कांड हो गया, आप कंप्लेंट करेंगे ना कि सर ये फलाना बंदा आया था, कुणाल आया था हमारे पास, ऑथराइजेशन लेटर ये है और आई कार्ड ये है। तो फेक इसलिए ये इस्तेमाल करते हैं कि ये डिनाई कर जाए एजेंसी, सर हमारी तरफ से तो है ही नहीं, हमारी तरफ से तो है ही नहीं सर ये बंदा, हम नहीं करते ऐसा। तो ये इसलिए फेक इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों इनका फेक का कैसे पता कर सकते हैं आप? क्या तरीका है इसका? तरीका ये है, आप अपनी सिक्योरिटी के लिए ना, या तो उसकी एजेंसी पे फोन करके कि हाँ जी बाबूजी ऐसे ऐसे ये इस नाम का बंदा आपके यहाँ, रिकॉर्ड जरूर करें, ऑडियो वीडियो जो आप कर सकते हो, वहां से वेरीफाई कर लें। या उसका कोई फोटो आईडी मांगे। फोटो आईडी दोस्तों वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जिससे आप मैच कर पाए कि ये जो ऑथराइजेशन लेटर जिसको दिया गया है और जिसका आईडी कार्ड है वो बंदा मैच कर रहा है नहीं, उससे पता चल जाए कि ये ओके है। वरना ये अहम जानकारी है दोस्तों, हमें तो पता ही नहीं था। वो कह रहे हैं ऐसे बहुत सारे केस आते हैं हमारे पास और हम लोग इस पे काम भी कर रहे हैं। एक दोस्तों एक केस आया था और एक एजेंसी को आपने, मैं नाम लूं ना लूं मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा एंड देता हूं। एक कंपनी थी जिसका
एजेंट रिकवरी करने गया था तो ट्रैक्टर चढ़ा दिया था औरत के ऊपर। आपको पता होगा, बहुत फेमस केस है। ट्रैक्टर चढ़ा दिया था। तो उस केस में भी सेम हुआ था। उस केस में कंपनी ने, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, SM श्री आर, ठीक है, आप समझ जाओ, ये कंपनी थी। ये तुरंत डिक्लाइन कर गई जी, नहीं जी हमारा तो बंदा नहीं है, ये हमारा बंदा है ही नहीं। उस पे क्या होता है दोस्तों, अगर जैसे डिक्लाइन कर गई तो केस को जो होगा ना वो होगा बंदे पे। हाँ भाई कैसे रिकवरी कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो सारा हो जाती है कहानी। लेकिन अगर कंपनी पकड़ में आ गई ना तो ये कंपनी बंद होने की नौबत आ सकती है। इसलिए ये सारा धंधा फ्रॉड पे चल रहा है। बाकी दोस्तों मैं आपको हमारी जो बातें हुई है वो ऑडियो रिकॉर्ड इसमें मर्ज करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और दोस्तों सजग रहें, दूसरों को भी सजग रखें। हमारी जो नॉलेज है वही बचा सकती है हमें या किसी को भी। ये जितना भी काम होता है ये सिर्फ और सिर्फ डराने पे होता है। जितना ही आपको डरा लेंगे उतना ही रिकवरी कर पाएंगे। तो आपको दोस्तों अपनी नॉलेज बढ़ानी है, दूसरों की भी बढ़ानी है। बहुत सारे बंधु ऐसे होते हैं कि उनका काम निकल गया और वो स्किप हो गए, हमारा नंबर तक ब्लॉक मार दिया। हम जो वीडियो बना के बेचते हैं वो भी उन पे डाउनलोड नहीं होती, तो हमें पता लगता है कि हमारा नंबर ब्लॉक हो गया। तो दोस्तों आप अपना काम निकाल लिया आपने मेरे से, मैंने आपसे कोई चार्ज नहीं किया, लेकिन आप मुझे चार्ज के रूप में ना आप किसी की मदद कर दें। उससे क्या होगा दोस्तों, वो किसी और की मदद करेगा। ऐसे ना हम लोगों के अंदर जानकारी हो जाएगी कि ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती क्या है, और हम दूसरों को सपोर्ट कर दिया करेंगे। लोग वाग है ना, सुसाइड करने से बहुत फर्क आएगा, मतलब बहुत टॉर्चर नहीं होंगे मेंटली, उनको जवाब देना आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आगे की ऑडियो शेयर कर रहा हूँ इसके साथ, वीडियो के साथ, वो आप जरूर देखें और वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों। हेलो। हेलो कुणाल सर, मैं आपका एक व्यूअर बोल रहा हूँ। जी बोलिए। सर पहली बात तो ये है, ऐसे ही सबकी मारा करो, बड़ा मजा आता है एजेंट लोग का। और एक कैसे की रिकॉर्डिंग अपनी भेजी है सर, अरे स्क्रीनशॉट के साथ, वो क्या देख है? लेना। हाँ। अच्छा आपने भेजी है? जी सर मैंने ही भेजी है सर, क्योंकि स्क्रीनशॉट भी भेजी है मैंने। अच्छा ठीक मुझे है। लगा जो मैंने कल डाली थी उसकी बात कर रहे हो। नहीं 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 सर, वो तो आप सर जो डालते हो ना वो तो मस्त है एकदम। अभी बजाज वाले को एक जो आपने नंबर डाला ना, हाँ। उसको मैंने कॉल किया, बोल रही है कि मैं तेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने जा रही हूँ। मैंने बोला मैं वेट कर रहा हूँ घर पे, हाँ। पुलिस वालों को भेज दो, वो घर के सामने एड्रेस देख के खुद ही उल्टे पाँव दौड़ जाएंगे। सही बात है। अरे ये यही तो करते हैं ना, ये क्या करते हैं जब हमारे व्यूवर कॉल करते हैं ना तो वहाँ पे जी बिल्कुल जी। भोले वाले बनते हैं ये कि नहीं हम हाँ। तो है ही नहीं, हमने तो किया ही नहीं। मैं इसीलिए ना नहीं कॉल कॉल की वो डालता हूँ स्क्रीनशॉट। अच्छे करते हैं सर। हाँ। जानते हैं सर, मेरा भी उन्होंने देखा ना, मैंने बोला क्या व्हाट्सएप पे मेरा प्रोफाइल पिक्चर नहीं दिख रहा है, हाँ। उसके बाद उसने ब्लॉक कर दिया। अच्छा। जैसे देखा गवर्नमेंट का मोनोग्राम लगा हुआ है, मैं सरकारी गवर्नमेंट में हूँ, वित्त विभाग में, अच्छा। फाइनेंस डिपार्टमेंट में। ओहो। मैंने बोला हम ही से नियम कायदा, सही बात। तुरंत मेरे को मेरा कॉल भी ब्लॉक कर दी। अरे ये वही क्या है, है ना, ये जो धंधा बट्टे का है ना इनका, यही ये कर सारा रहे हैं, टिका सही है है। डराने पे। जो डर गया वो मर गया, वो वाली कहानी है। सर मेरे मेरे पास भी, मैं तो यही कंप्लेन देखता हूँ ना बैंक वैंक का हाँ हाँ अपने, हाँ। जी जी। मेरे पास भी ऐसे बहुत कंप्लेन आई है रिटर्न में अच्छा। कि सर ऐसा है कि अभी आपको पता चला होगा वो ट्रैक्टर जो चढ़ा दिया हाँ हाँ हाँ, बजाज का श्रीराम केस। वालों, बजाज का केस था ना श्रीराम शायद। अच्छा श्रीराम श्रीराम का वालों का था, था, श्रीराम का था, ठीक श्रीराम है ठीक। वालों का था। टंगवा दिया ना उसके वहां के मैनेजर को, जेल में हाँ। है। अच्छा। वो रोते रह गया, बोले कि भाई मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। उसमें कोर्ट ने भी कहा, हाँ। कोर्ट में भी कहा पहले हियरिंग में कि मैं किसी को नहीं जानता, मैं जानता हूँ श्रीराम का आदमी था। सही बात तो है। आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप जाओगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अरे ये आप पता जाओगे। नहीं ये क्या है ना, एक तो गवर्नमेंट इनको ना ये जो आउटसोर्स रिकवरी कराते हैं ना, अगर ये बंद कर देना। सर ये हम लोग कर रहे हैं कुणाल सर, ये बात बताते हैं आपको, हम लोग का इसमें लगा हुआ है। अच्छा। हम लोग भी इसको लेके एक मीटिंग करने का सोच रहे हैं आरबीआई और ये सब से। अभी हम लोग का मीटिंग होगा
एसएलबीसी का मीटिंग होता है ना सर, स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी का, अच्छा। जिसमें गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उसमें हाँ। हम लोग ने बोला है ये जो सब केसेस आए ना, हम्म। ट्रैक्टर चढ़ा दिया, ये सब चढ़ा दिया, हम्म। एनबीएफसी ये सब वालों का, तो हम लोग हम्म। ने इस पे बहुत सख्त हिदायत दी है कि ये गलत हो रहा है, आप लोग इस पे चेक करें, हाँ हाँ हाँ। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकती है जब तक कोई क्राइम कमिट नहीं हो। सही बात है। लेकिन आरबीआई के पास तो पूरा अधिकार क्षेत्र है, आरबीआई इस पे क्या कर रही है? हाँ हाँ हाँ। अरे देखिए सर, ये पता है ये कैसे बचते हैं? जैसे कोई कांड हो भी गया तो ये क्या करते हैं, हाँ जी सर कंप्लेंट करा दो। किस पे कंप्लेंट होगी? रिकवरी एजेंसी उस पे। आदमी पे, हाँ, नहीं हाँ एजेंसी पे भी नहीं, वो हाँ एजेंट पे। एक्चुअली हाँ। सर इन लोग का एक नया धंधा मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने क्या शुरू किया है। ये लोग जो आईडी इशू कर रहे हैं, ये आप भी डाल दीजिएगा और बता दीजिएगा, हाँ ये लोग आईडी जो इशू कर रहे हैं ये फर्जी आईडी इशू कर रहे हैं, हाँ जिसका रिकॉर्ड इनके पास है नहीं। हाँ। अब हम अगर किसी का भी डिटेल्स मांगते हैं एज अ सरकार के तौर पर कि डिटेल्स दीजिए, या हाँ पुलिस मांगती है, हाँ तो सर ये आईडी नंबर तो है ही नहीं, ये तो फर्जी बना लिया। हाँ। ये तो कोई ऐसे ही चला गया, हमारा तो बंदा ही नहीं। हाँ हाँ, ये हमारा ये कर रहे हैं अब ये। हाँ 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 जैसे आप लोग आईडी, ये तो सब वीडियोस देख के सब वो हो गए हैं कि भाई हाँ। आईडी मांगा जाता है, आईडी सही का बात फोटो है। लिया जाता है। जी जी जी। ऑथराइजेशन लेटर भी जो ये लोग है, हाँ ऑथराइजेशन लेटर तक हम लोग को पता चला कि फर्जी इशू हो रहा हाँ। है। वो एक वीडियो मैंने डाली थी ना, उसमें दिखा रहा है हाँ मोबाइल हाँ में, तो वो सब फर्जी हाँ, होता है। फर्जी है, फर्जी है, ऑथराइजेशन लेटर तक फर्जी है। तो अगर हम कंपनी पे कंप्लेन करने जाते हैं तो हाँ प्रॉब्लम ये होता है कि कंपनी बोल देती है दिखाइए सर कहाँ ये लेटर नंबर है, ये हाँ। तो सही इशू बात हुआ है। ही नहीं। सही बात है। यहाँ तक एक मेरे पास नोटिस आया था, जिस नोटिस में जो नंबर दिया हुआ है वकील का, हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, हाँ। वो रजिस्ट्रेशन नंबर वो रजिस्ट्रेशन नंबर किसी और के नाम पर, और अच्छा। वो वकील जो है वो उस जगह का ही नहीं है, अच्छा वो कहीं और का है। जब हम लोग ने अच्छा। ट्रेसिंग शुरू की तो ये सब भी हो रहा है सर, वही सोचे आपको एक बार कॉल करके बता दे कि जब आप वो जो एजुकेशनल वीडियो दूसरे आप अपने चैनल पे डालते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। ये सब भी बोले। अब इसका जब हम लोग ने पता किया तो बैंक और एनबीएफसी का कहना ये है, जो भी कम्युनिकेशन ऑथराइजेशन लेटर का या कुछ भी, वो हाँ। जब तक आपके ऑफिशियल मेल पे नहीं आता है या आपके पास नहीं आता है बैंक की तरफ से, तब तक उसे आप सच ना माने। अच्छा। और अगर कोई एजेंट विजिट करते हैं आपके पास, ठीक है, तो उनका रिकॉर्डिंग बना के आप बैंक को इमीडिएटली सेंड करें, क्योंकि ये श्री राम के केस में यही पाया गया है कि श्री राम ने तो डिनाई कर दिया, भले कोर्ट ने रगड़ दिया वो बात अलग है, सही बात है। लेकिन श्री राम के केस में यही पाया गया, ऑथराइजेशन लेटर फर्जी था, आईडी हाँ प्रूफ फर्जी था, आईडी कार्ड भी फर्जी था, दोनों। हाँ। हाँ सर, तो सोचे आपको बता दे, जब आप एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं हाँ तो हाँ ये हाँ। इन्फॉर्मेशन भी दें तो लोगों का भला हो। अच्छा, नहीं मैं बिल्कुल डाल दूंगा ये। और हाँ बाकी मुझे कुछ है ना आपसे, अगर आप मुझे और बता सकते हैं, जैसे ये जो होता है हाँ, बताइए आपका, क्या पूछ रहा था मैं? बताइए। तो हाँ, ये क्या है ना, एज पर आरबीआई गाइडलाइन, एज पर हाँ, आरबीआई गाइडलाइन बैंक को ना कस्टमर को इन्फॉर्म करना चाहिए कि ये करेक्ट, एजेंसी ये है। सही है। ये आपका अगस्त 2022 का ही गाइडलाइंस जो आरबीआई ने इशू किया था, हाँ हम लोग का उसी पे डिस्कशन हुआ था। हाँ। तो आरबीआई ने बहुत साफ कहा है, अगर बैंक किसी को नहीं भेजता है कि हाँ मैंने फलाना एजेंसी को दिया है, तो वो कस्टमर के पास पूरा राइट है डिनाई कर देगा कि हम एजेंसी से बात नहीं करेंगे। सही बात है। लेकिन वो और क्या है सिंपल ना, वो क्या है, बहुत कम होता है, भेजते हैं हाँ, बैंक लेकिन बहुत कम। हाँ, नहीं अगर नहीं भेज रहे हैं, और ये बात अगर कोई हैरेसमेंट हो रहा है, तो आरबीआई से जो मेरा डिस्कशन हुआ उसने साफ कहा कि आप इमीडिएटली मुझे आप कंप्लेन अरे करें, समस्या क्योंकि ये है ये ना, जो समस्या ये है कि हमारा देश है ना 100% प्रॉब्लम, एजुकेटेड नहीं है। हाँ यही दिक्कत है सर, प्रॉब्लम यही है। हम जान रहे हैं, हमसे लोग देखिए ना, कैसी वाला मुझसे बदतमीजी नहीं कर पाया, हाँ वो खुद ही चिढ़ गया, हाँ। सही बात खुद ही है, चिढ़ ऐसा गया। है जब आप उसकी बात करोगे ना, हक की या कानून की, तो ये फिर हाँ भाग वो जाते चिढ़ हैं। गया, हाँ वो भाग जाते हैं। फिर वही हुआ सर, जो होता है श्लोक आपसे जो थोड़े बहुत सीखे हैं मैंने। अच्छा, अब जो श्लोक बताओ, आप सीखे आपसे, आपको भी ना ये टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, बताओ। तुम, मैंने तो सीधे बोला एक काम कर भाई, मेरा ऑफिस का एड्रेस देख ले, ऑफिस के एड्रेस पे आ जा, हाँ दूध सही का दूध बात है। पानी का पानी हो जाएगा। ऑफिस का एड्रेस उसने देखा होगा, वो समझ गया कि गलत आदमी सब भिड़ गए हैं। हाँ सही बात है, ये तो पकड़ लेगा, आने भी नहीं देगा। हाँ,
मतलब बैठा लेना, बोले पूरी कंपनी को मैं बैठा देना, बोले बैठ जाओ। हाँ। अब मजेदार बात बताऊं सर आपको, कैशी का जो एड्रेस है वो फर्जी है, अच्छा जो लैंडलाइन नंबर है वो भी फर्जी है। अच्छा। क्योंकि जब आप लैंडलाइन पे कॉल कीजिएगा तो कोई और कंपनी उठाती है और बोलती है कि सर ऐसा मेरे पास हजारों कॉल आए हैं और हम लोग अब इस नंबर को बंद करने जा रहे हैं। अच्छा। यस, अरे क्योंकि तो मैंने नोटिस भेजा था कैशी को। मैं क्या है ना, मैं थोड़ा सा बस फंसा हुआ हूँ फाइनेंशियली। जी एक जी बार मैं जी जी जी। फाइनेंशियली निकल जाऊँ ना, मैं ये छोटे छोटे नहीं, काम है मिल ना। के करते हैं कुणाल जी, मिल के करते हैं। हाँ, हम तो आपके साथ हैं, आपको आप मुझे मुझसे जो फाइनेंस सरकारी इंफॉर्मेशन चाहिए हाँ, मैं बस दूंगा, आप कोई मुझे दिक्कत नहीं। फाइनेंशियल के जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो शेयर करना। मैं बता, जैसे मैंने ये बता दिया आपको। और अगर आपके पास कोई आता है ऐसा डॉक्यूमेंट फर्जी या कुछ, वो मुझे भेज दो, तो मुझे आसानी होता है वो फाइल में पुटअप करने में। मैं अच्छा। दिखाऊंगा ना, देखो ये आप लोग कर रहे हो, और हाँ, ये तो मेरे सब पास छोटा तो मोटा मेरे बैंक पास तो नहीं। बहुत आता है। आप मुझे भेज दो, ये छोटा मोटा बैंक नहीं, एसबीआई के भी द्वारा किया गया है। एसबीआई तो उसको तो मैं ऐसे ही ले लूंगा, आपको अलग अच्छा है। हाँ, अच्छा। तो आप मुझे भेज दिया और करो। एक चीज और ज्यादा हमें दिक्कत करती है, ये जो नोटिस बताइए। फर्जी जो भेजते हैं ना वकील के, हाँ, वही और नोटिस ये का मैंने बहुत आते बताया। हैं, बहुत आते हैं। यही नोटिस का कुछ नहीं, नोटिस का जो आपने जवाब दिया ना हाँ कि एक काम करो नोटिस मेरे थाना भेजो, मुझे थाना से लेके आदमी जाएगा, हाँ, वही जवाब बोलो कस्टमर को देने के लिए, देखो उनकी हालत खराब हो जाएगी। सही बात है। मैं दोस्त देखिए देखो, मेरे को कोई लॉ की जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी है मेरी एजुकेशन के हिसाब से ना, मैं लर्न हाँ जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, मेरी पकड़ बहुत अच्छी है। सर, इसमें लॉ का ज्यादा जानने का कुछ नहीं है। हाँ। अनसिक्योर्ड लोन है, पैसा है तो दे दो, नहीं है तो आपने किसी का खून नहीं किया है। नहीं उस तरीके कोर्ट से भी यही कहता है। कि भाई हमारा जो भी होगा कंप्लेंट जो होगी हाँ थाने के थ्रू होगी। अभी हाँ। नॉर्मल को पता ही नहीं है, ये पता नहीं आई से बोल रहे हैं, बॉम्बे से बोल रहे हैं, ये डरा लेते हैं हमारे को एक्चुअली कस्टमर को आप जैसे, आप जो कस्टमर भी को जैसे कानून उनून का बात कीजिएगा वैसे ही डर जाएगा। हाँ, जो भी पुलिस वाला हमसे एंटरटेन करेगा ना किसी भी रिगार्डिंग, हाँ, वो हमारे लोकल थाने का ही तो करेगा, दूसरा क्यों पुलिस तो करेगा। पहली बात पुलिस एंटरटेन करेगी नहीं इस केस में, हाँ अनटिल एंड अनलेस कोर्ट का ऑर्डर आता है। सही बात कोर्ट है। का भी ऑर्डर कब आएगा, जब वो जाएगा सिविल कोर्ट में करेगा, और आप 3 हियरिंग में नहीं जाते हैं तो पहले तो आपको पुलिस को भेजेगा कि इसको पता करो ये कहाँ है। अच्छा, ये जो लोक अदालत का नोटिस आता है इसमें नाजायज कुछ नहीं सर, नहीं है कोई जरूरत नहीं है। लोक अदालत क्या होता है, ये आपका एक सेटलमेंट ग्राउंड है। ना, मुझे वैसे तो पता है, मैंने इसलिए क्लियर किया, जैसे आप 3 ही बोल रहे हैं ना, 3 बजट ना करें, हाँ तो हाँ, उसमें कोई वो लफड़ा लोक नहीं है। अदालत नहीं, लोक अदालत नहीं, लोक अदालत नहीं। अच्छा। अगर सिविल कोर्ट में मान लीजिए इसने कर दिया 420 का केस, फॉर इसमें तो एग्जाम्पल लेकिन सिविल कोर्ट 420 में आता चला, ही नहीं है ना। 420 कब करेगा, जिसका क्रेडिट कार्ड पे अगर किसी ने ईएमआई करवा के रखा है। अब देखिए इसमें भी बहुत सारे केसेस होते हैं। अच्छा। मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड का ईएमआई करा लिया है हाँ और उस ईएमआई को आपने अकाउंट से रजिस्टर करके रखा है, तब तो 420 बन जाएगा ना, अच्छा, 138 भी बन जाएगा। वो तुम्हारा जो ऑटो डेबिट होता है। हाँ हाँ, हाँ हाँ तब वो 420 और 138 बन जाएगा। उसमें भी अगर आप 3 बार नोटिस पे नहीं आते, वो भी सिविल कोर्ट के, हाँ हाँ हाँ। लोक अदालत तो जान लीजिए, लोक अदालत एक मंच बना दिया गया है कि हर केस कोर्ट पे ना पहुंचे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, वो आरबीआई के द्वारा इनिशिएट किया गया था कि भैया मामला वहीं सेटल हो जाए, जी जी। और वहां पे तो 10-10 लाख का केस 20-20 हजार में सेटल होता। जी बोलिए सर। फोन हाँ कट गया बोलिए। था। हाँ वो थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम कभी कभी चलता अच्छा, है, अभी छुट्टी भी है ना। दिक्कत आ रही है। मेरा चलो, 5 मुझे एक मेरा चीज 5 डेज वर्किंग है ना। अच्छा, कोई बात नहीं, आपका जहाँ नेटवर्क आए ना वहाँ आप मुझसे बात कर लेना। बाकी मुझे एक चीज आपसे परमिशन लेनी थी। क्या ये बताइए ना, जो बताइए हमारी ना। हमारी जो बातें हुई हैं मैं यूट्यूब पे डाल दूँ? हाँ डाल सकते हैं, कोई दिक्कत